तो आइए, बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं कहानी का आखिरी भाग। अगले दिन गुलशन ट्रेन से बंगाल पहुंचकर बस द्वारा नंदीग्राम के निकट गांव, जो नमिता ने बताया था, वहां पहुंच गया। गांव पहुंचते ही गुलशन नमिता की फोटो दिखाकर गांव वालों से उसका घर पता करने लगा, पर कोई भी नमिता को पहचान नहीं पा रहा था। नमिता का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। घर ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई। गुलशन को लगा नमिता ने उसका बेवकूफ बना दिया। शाम होते होते तक थक हार कर मंदिर के चबूतरे पर लेट गया। गांव के मुखिया वहीं से गुजर रहे थे। वे गुलशन से बोले, मुसाफिर जान पड़ते हो, सुबह से देख रहा हूं तुम किसी को ढूंढ रहे हो। गुलशन बोला, जी हाँ, मैं इस लड़की के घर की तलाश कर रहा हूं। मुखिया जी ने गुलशन के मोबाइल में उस लड़की की तस्वीर देखी और बोले, ये लड़की इस गांव में नहीं रहती। शायद किसी ने तुमसे मजाक किया है। मैं तुम्हारी आज रात गुजारने का प्रबंध कर देता हूं। कल सुबह यहां से लौट जाना। गुलशन ने भी हामी भर दी। गुलशन मुखिया के घर पर ठहर गया। लगभग रात के 2 बजे नमिता की वीडियो कॉल गुलशन के पास आई। गुलशन ने फोन उठाया और कहा, अरे कहाँ हो? जिस गांव में तुमने कहा था, मैं वहीं पर हूं, पर इस गांव में कोई तुम्हें नहीं पहचान पा रहा। नमिता बोली, अरे मैंने गांव से हटकर थोड़ा जंगल की तरफ अपना घर बनवाया है। गुलशन बोला, कमाल है, तुम जंगल के पास रहती हो, पर तुम्हारा इंटरनेट इतना बढ़िया चलता है, ना ही वीडियो कॉल ब्रेक होती है। नमिता बोली, जंगल के पास में बीएसएनएल का टावर लगा है, इसीलिए नेट की दिक्कत नहीं रहती। बीएसएनएल के 3G में जियो के 4G से भी अच्छी स्पीड आती है। गुलशन बोला, ठीक है, मैं अभी निकलता हूं तुमसे मिलने के लिए। नमिता घबराकर बोली, इतनी रात को मत आना, आना खतरनाक है। जंगल में रात को जंगली जानवर सक्रिय हो जाते हैं। गुलशन बोला, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। अगले दिन गुलशन अपने कपड़े पैक करने लगा। मुखिया जी बोले, नाश्ता कर लो, भीमा तुम्हें बस अड्डे छोड़ आएगा। गुलशन बोला, मुखिया जी, मेरी रात को बात हुई थी नमिता से। जंगल में बीएसएनएल टावर से 500 मीटर आगे उसका घर है। मुखिया थोड़ा हैरान हुआ। मुखिया की पत्नी मुखिया को कोने में ले जाकर धीमी आवाज में बोली, अरे उस तरफ तो मैंने सुना है डायन का वास है। अगर ये गुलशन वहां गया तो जिंदा नहीं बचेगा। मुखिया ने गुलशन से कहा, वह जगह खतरे से खाली नहीं है। वहां छलावा व ऊपरी शक्तियों का वास है, वहां मत जाना। गुलशन मुखिया जी की बातों को मना नहीं कर सकता था, ना ही करना चाहता था, क्योंकि मुखिया ने उसे काफी आदर सत्कार दिया था। गुलशन ने कहा, ठीक है, पर मैं आज ये गांव घूमना चाहता हूं, कल वापस दिल्ली निकल जाऊंगा। मुखिया जी ने चैन की सांस ली। दोपहर का खाना खाकर गुलशन कड़ी धूप में जंगल की तरफ निकल पड़ा। बीएसएनएल टावर की तरफ वह चलता रहा। टावर के नीचे आकर थोड़ा विश्राम कर वो आगे बढ़ गया। लगभग 500 मीटर चलने के बाद गुलशन को एक टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। गुलशन समझ गया, निमिता यहीं रहती है। वो घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर घुसते ही गुलशन हैरान रह गया। घर अंदर से काफी आलीशान था। गुलशन जैसे ही थोड़ा अंदर बढ़ा, एक काफी बूढ़ी औरत काले कपड़ों में सामने आकर खड़ी हो गई। गुलशन बोला, माताजी, ये क्या नमिता का घर है? वो बुढ़िया 2 मिनट सोच में पड़ गई, फिर बोली, हाँ हाँ, नमिता यहीं रहती है। वो मेरी पोती है। वो इंटरव्यू देने शहर गई है, रात तक लौटेगी। आओ, तुम अंदर आओ। बुढ़िया बोली, नमिता ने तुम्हारे बारे में बताया था। यहां आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? गुलशन बोला, मत पूछो माताजी, बड़े जतनों के बाद यहां पहुंचा हूं। गुलशन ने पूरी कहानी सुना दी। बुढ़िया चिल्ला पड़ी, अरे तुमने उस भूतिया गांव में रात बिता डाली? वो तो मुर्दों का गांव है। पूरा गांव एक छलावा है। वास्तव में वो एक खंडर जमीन है जहां भूतों का वास है। वहां दोबारा मत जाना। गुलशन को लगा बुढ़िया सठिया गई है। मेरा सामान भी वहीं पड़ा है, वो भी लाना है। गुलशन बोला, माताजी,
मैं अपना बैग गांव के पास बने बीएसएनएल टावर के पास गलती से छोड़ आया हूँ। थोड़ा शहर में भी काम है, रात तक आ जाऊंगा। इतने में नमिता भी आ जाएगी। गुलशन शाम को गांव वापस लौट आया। मुखिया को गुलशन की हरकत पता लग गई थी कि वो जंगल की तरफ गया था। मुखिया बोला, बेटा मैंने तुम्हें मना किया था वहां जाने से, वहां डायन रहती है। गुलशन अब बदतमीजी से बोला, मुझे तो ये गांव भूतिया लगता है, मैं जा रहा हूं यहां से। और गुलशन अपना सामान लेकर नमिता के घर पहुंच गया। घर के अंदर घुसते ही गुलशन की खुशी का ठिकाना ना रहा। नमिता उसके सामने खड़ी थी। वो वीडियो से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रही थी। गुलशन की मेहनत सफल हो गई। गुलशन ने नमिता को बाहों में भर लिया और प्रेमी जोड़े जो करते हैं वो आपस में करने लगे। लगभग 2 घंटे बाद पूरी तरह से तृप्त गुलशन को कुछ याद आया और वो बोला, अरे तुम्हारी दादी कहाँ गई? दोपहर में तो यहीं थी। नमिता बोली, अरे वो जंगल में गई है किसी काम से। गुलशन बोला, रात को क्या काम आ पड़ा? नमिता बोली, जड़ी बूटी लेने गई होगी, उसे बवासीर रहती है। गुलशन बोला, नमिता इस टिकटॉक ने ही हम दोनों का मिलन करवाया है, क्यों ना आज एक रोमांटिक वीडियो बनाई जाए। नमिता को पता नहीं क्या हुआ, उसने साफ मना कर दिया, पर गुलशन जिद करता रहा। अंत में थक हार कर नमिता बोली, ठीक है, पहले खाना खा लो फिर वीडियो बनाएंगे। दोनों ने खाना खा लिया। फिर दोनों एक शॉर्ट रोमांटिक वीडियो बनाने लगी, जिसमें नमिता गुलशन के साथ नृत्य करती हुई और उसे चूम रही थी। वीडियो शूट होने के बाद नमिता बोली, मैं नहा कर आती हूं। गुलशन अपना टिकटॉक लॉगिन कर वीडियो अपलोड करने लगा। जैसे ही वीडियो टिकटॉक पर अपलोड हो गई, गुलशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुलशन के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उस वीडियो में गुलशन के साथ नमिता थी ही नहीं, बल्कि वही बुढ़िया औरत नाचती हुई दिख रही थी जो नमिता की दादी होने का दावा कर रही थी। गुलशन सब कुछ समझ गया और मन ही मन सोचने लगा, मुखिया सही कहता था, यहाँ डायन का वास है। नमिता कोई सुंदर स्त्री नहीं, एक डायन है। गुलशन फटाफट दरवाजे की ओर दौड़ा और घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर दौड़ा। नमिता यानी कि डायन अपने बाथरूम की खिड़की से सारा दृश्य देखकर हंस रही थी। डायन ने पहले ही गुलशन के खाने में जहर मिला दिया था। गुलशन कुछ दूर चलकर गिर पड़ा और थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। डायन अपना अनुष्ठान शुरू कर चुकी थी और जल्द ही उसने गुलशन की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी बीएसएनएल टावर के निकट गुलशन की आत्मा भटकती है और जो आज भी डायन के कब्जे में है। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।